नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। हिंदू जब राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं और एक साथ मिलकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो हमें किस प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या फिर सामाजिक स्तर पर। इसका ताजा उदाहरण फिलहाल हम अमेरिका में देख सकते हैं। अमेरिका में जॉर्जिया नाम की एक स्टेट है और जॉर्जिया की स्टेट असेंबली में एक रेजोल्यूशन यानी एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसके अंतर्गत हिंदू फोबिया को प्रतिबंधित किया गया है, उसको कंडेम किया गया है, हिंदू फोबिया का बहिष्कार किया गया है। तो पूरे अमेरिका में जॉर्जिया एक ऐसी पहली स्टेट बनी जिसमें बाकायदा वहां की असेंबली में हिंदू फोबिया का बहिष्कार किया गया है। और सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस प्रकार से किसी स्टेट की असेंबली ने, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहां के संसद ने हिंदू फोबिया का मुद्दा उठाया है, हिंदू फोबिया को डिफाइन किया है, बाकायदा इसको परिभाषित किया, इस बात को माना है कि हिंदू फोबिया जो है वो समाज में एग्जिस्ट करता है और इस प्रकार से इसका बहिष्कार किया है। तो अमेरिका में इस प्रकार का जॉर्जिया ने जो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया है, इसके टाइमिंग का क्या महत्व है, ये इस समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस समय ये प्रस्ताव हिंदू फोबिया को लेकर पारित क्यों किया गया है, अमेरिका में कैसा माहौल है हिंदुओं को लेकर जिसकी वजह से इस प्रस्ताव का जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इन्हीं सब बातों को हम आज के वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस रेजोल्यूशन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो जॉर्जिया स्टेट द्वारा पास किया गया ये एंटी हिंदू फोबिया रेजोल्यूशन न ही सिर्फ हिंदू फोबिया का बहिष्कार करता है, उसको कंडेम करता है, बल्कि अमेरिका की जो हिंदू कम्युनिटी है उसने अमेरिका की प्रगति के लिए जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है, उसका योगदान रहा है, उस योगदान की भी सराहना करता है, उसको मान्यता देता है, उसको बाकायदा रिकॉग्नाइज करता है। ये प्रस्ताव इस बात को रेखांकित करता है कि हिंदू अमेरिकन्स ने विज्ञान, चिकित्सा, आईटी, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, एनर्जी, रिटेल, एकेडमिया, फाइनेंस आदि क्षेत्रों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसीलिए अब ये उचित समय है कि इनके इस कंट्रीब्यूशन को उचित मान्यता मिले। ये प्रस्ताव इस बात को स्वीकारता है कि अमेरिका में हिंदू फोबिया एग्जिस्ट करता है और इस समय पनप रहा है, बल्कि पनप क्या रहा है, फल फूल रहा है और अमेरिका में इस प्रकार की हिंदू विरोधी ताकतें एक्टिव हैं जो कि अमेरिका में इस हिंदू फोबिया की इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही हैं। इस प्रस्ताव के बारे में एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये एकेडमिक हिंदू फोबिया को भी मानता है, इसके बारे में भी बात करता है और इसका मुद्दा उठाता है कि किस प्रकार से अमेरिकी विश्वविद्यालयों में, वहां के शिक्षण संस्थानों में बाकायदा एंटी विरोधी लॉबी एक्टिव है जो कि टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से, करिकुलम के माध्यम से या फिर इस प्रकार की हिंदू विरोधी रिसर्च के माध्यम से हिंदू धर्म की मान्यताओं पर प्रहार करती है, हिंदुओं को लेकर पॉपुलर कल्चर में और भी तमाम जगहों पर तमाम तरीके के स्टीरियोटाइप्स फैलाती है। और ये जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है इसी के टेक्स्ट से मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं कि इसमें क्या लिखा है इसको लेकर। Whereas Hinduphobia is exacerbated and institutionalized by some in academia who support the dismantling of Hinduism and accuse its sacred texts and cultural practices of violence and oppression। कहने का मतलब ये है कि हिंदू फोबिया जो है वो पूरा एक अकेडमिया में, अकादमिक संस्थानों में उसने एक इंस्टीट्यूशनलाइज रूप ले लिया है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है और जिसमें हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म को बाकायदा डिसमेंटल करने की, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है। और जो हिंदुइज्म के सेक्रेड टेक्स्ट हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उन पर इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं कि इनसे तो हिंसा फैल रही है और ये प्रैक्टिसेस ऑप्रेसिव है, पेट्रियार्कल है। वही सब बातें जो हम हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर हिंदू फोबिक स्कॉलर्स की राइटिंग्स में सुनते हैं। तो अब इस प्रस्ताव को इंट्रोड्यूस किसने किया, कंडेमनिंग हिंदू फोबिया वाले इस प्रस्ताव को, इस बात पर आते हुए अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट की राजधानी का नाम अटलांटा है और अटलांटा की ही सबसे एक महत्वपूर्ण इकाई है, महत्वपूर्ण सबर्ब है फोर्सिथ कंट्री, जहां पर जॉर्जिया के अधिकतर हिंदू अमेरिकन रहते हैं। तो फोर्सिथ कंट्री के ही रिप्रेजेंटेटिव्स लॉरेन मैकडोनाल्ड और टॉड जोन्स द्वारा इस प्रस्ताव को इंट्रोड्यूस किया गया जॉर्जिया स्टेट असेंबली में।
इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस प्रस्ताव के पास होने में और इस पूरे एफर्ट को संगठित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कोहना, यानी कोalition ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि हिंदूज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और कोहना के अटलांटा चैप्टर ने इस पूरे एफर्ट को कोऑर्डिनेट किया, उसे संगठित किया। तो ये तो थे इस प्रस्ताव के कुछ डिटेल्स। अब हम दूसरे भाग पर आते हैं कि ये प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस समय अमेरिका में हिंदुओं को लेकर क्या कंडीशंस हैं और किस प्रकार का नैरेटिव सेट किया जा रहा है हिंदुओं को लेकर, जिस वजह से इस प्रस्ताव की टाइमिंग, इसके पास होने की टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पिछले कुछ समय से हम देख सकते हैं कि अमेरिका हिंदू विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन गया है, बल्कि बनता जा रहा है। और अमेरिका में ऐसे बहुत से कानून भी पास हुए हैं जो कि हिंदू विरोधी हैं। कुछ समय पहले ही सिएटल एंटी कास्ट रेजोल्यूशन नाम से एक नया लेजिस्लेशन अमेरिका में पास हुआ, जिसके अंतर्गत कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबंधित किया गया, बैन किया गया। अब आप कहेंगे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को तो प्रतिबंधित किया ही जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, लेकिन इस कानून में हुआ क्या कि कास्ट शब्द की आड़ में हिंदुओं को कटघरे में घसीटा गया, यानी हिंदू कम्युनिटी को बाकायदा टारगेट किया गया, जबकि अमेरिका का जो कानून है उसमें पहले से ही बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिसमें हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को पहले से ही संबोधित किया गया, उसके विरोध में कानून है। लेकिन सिएटल एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ में डिस्क्रिमिनेशन के साथ कास्ट वर्ड जोड़ के और जो हिंदू कम्युनिटी है अमेरिका की, उनको एक प्रकार से कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि हिंदूज जो हैं वो हर जगह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फैलाते हैं, और ये साउथ एशिया से दक्षिण एशिया से माइग्रेट होते हैं, लेकिन ये अपने साथ कास्ट का नैरेटिव लाते हैं। तो एक प्रकार से हिंदुओं के विरोध में इस प्रकार से एजेंडा सेट किया गया। तो सिएटल बहरहाल पहला शहर बना जिसने इस कास्ट शब्द का प्रयोग करके ये नया कानून बनाया हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, कि अब हिंदुओं की चाहे वो वर्क प्लेस हो या फिर चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह हिंदुओं की मॉनिटरिंग के लिए एक प्रकार का मैकेनिज्म खड़ा कर दिया, जिससे अल्टीमेटली होगा ये कि वर्क प्लेसेस जो हैं वो हिंदुओं को हायर करने में डरेंगे और उनकी हायरिंग डिस्करेज होगी। तो सिएटल तो पहला शहर बना अमेरिका का जिसने इस प्रकार का कानून पास किया, लेकिन सिएटल के अलावा अब कैलिफोर्निया स्टेट में भी इस प्रकार का एक बिल प्रस्तुत किया गया है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ, फिर हिंदुओं को टारगेट करता हुआ कास्ट शब्द का प्रयोग करके और उसको डिस्क्रिमिनेशन से जोड़ के। और अगर ये कानून बन गया कैलिफोर्निया में, तो फिर सिएटल तो सिर्फ एक शहर था, लेकिन कैलिफोर्निया अमेरिका की पहली ऐसी स्टेट बन जाएगी जो हिंदुओं को इस प्रकार से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर टारगेट करके उनके विरोध में एक कानून बनाएगी। और बात सिर्फ कैलिफोर्निया और सिएटल की नहीं है, जितने भी और भी स्टेट्स हैं अमेरिका की, वहां पर भी इस प्रकार के जो बिल्स हैं, लेजिस्लेशंस हैं, वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं हिंदू विरोधी लॉबी द्वारा। और इसके अलावा जितने भी तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो या फिर दूसरे शिक्षण संस्थान हो या फिर वर्क प्लेसेस हो अमेरिका के, वहां पर भी इस प्रकार के कास्ट रेजोल्यूशन अडॉप्ट होकर इस प्रकार का प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि हिंदूज इन अमेरिका प्रैक्टिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जबकि इसको लेकर कोई एविडेंस नहीं है कि किसी भी प्रकार का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हिंदूज जो हैं वो अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तो थी इसकी पृष्ठभूमि। तो अब ऐसे में जब सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि कनाडा में भी इस प्रकार की कवायद चल रही है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। तो अब ऐसे में जब ये सब हिंदू विरोधी लॉबी इस प्रकार से सक्रिय है और इस प्रकार के एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करके लॉज बन रहे हैं, तो अब ऐसे में एक रेजोल्यूशन अचानक से अडॉप्ट किया जाता है अमेरिका की ही एक बहुत बड़ी स्टेट में, जहां पर हिंदू अमेरिकन्स की बहुत ज्यादा जनसंख्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और ये हिंदू फोबिया को कंडेम करता है, बहुत स्ट्रांग वर्ड्स में कंडेम करता है, और साथ में इस बात को मानता भी है कि अमेरिका में बाकायदा हिंदू विरोधी लॉबी है जो कि अकादमिया में सक्रिय है और भी जगहों में सक्रिय और हिंदुइज्म के बारे में नकारात्मक धारणाएं फैलाती है, नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स फैलाती है। तो अब ऐसे में ये जो हिंदू विरोधी लॉबी है इसके लिए बहुत सी कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं। ना ही सिर्फ इस प्रस्ताव का पारित होना इनके मुंह पर एक तमाचा है, बल्कि इस प्रकार के जो लॉज हैं, जैसे कैलिफोर्निया में जो एंटी कास्ट लॉ जो लेजिस्लेशन जो इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको लेकर बिल, अब इस प्रकार के कानूनों का बनना मुश्किल हो जाएगा और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इस हिंदू विरोधी लॉबी को। क्योंकि अब अल्टीमेटली होगा ये कि अगर इस प्रकार के लॉज पास हुए तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप एक ऐसे देश में जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो उनको लेकर आप इस प्रकार के कानून कैसे बना सकते हैं जहां पर
आप ये डिसाइड कर सकते हैं, आपको ये डिसाइड करने का अधिकार किसने दिया कि आप हिंदुइज्म को डिफाइन करेंगे और कास्ट के बेसिस पे, कास्ट के आधार पर उसे डिफाइन करेंगे और आप कहेंगे कि हिंदुइज्म में इतने वर्ण हैं और जो अपर कास्ट हिंदूज है वो लो कास्ट हिंदूज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एक तरीके से आप किसी दूसरे धर्म के लोगों, एक ऐसे धर्म के लोगों को जिस धर्म के लोग आपके यहाँ अल्पसंख्यक हैं, आप उनकी प्रैक्टिसेस को डिफाइन करके लीगली ये प्रेरोगेटिव ले रहे हैं कि आप हिंदुइज्म को डिफाइन करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसा कि जॉर्जिया में पास हुआ लेजिस्लेशन कहता है, ये तो हिंदू फोबिया होगा। तो अब इस लेजिस्लेशन के पास होने के बाद, जो कि बाकायदा हिंदू फोबिया को रिकग्नाइज करता है और उसकी एग्जिस्टेंस को रिकग्नाइज करता है, इस प्रकार के अगर हिंदू विरोधी कानून जो हैं उनका बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उन पर ब्रेक लग जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, ये एंटी हिंदू फोबिया रेजोल्यूशन जो कि जॉर्जिया स्टेट असेंबली ने अडॉप्ट किया है। और जैसा कि पीजी गुरुज न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी वेबसाइट पर कहा है कि इस प्रकार के प्रस्ताव अमेरिका की दूसरी स्टेट्स में भी पारित किए जाने चाहिए और इसके लिए ग्राउंड वर्क अभी से शुरू होना चाहिए। यानी अमेरिका के शहरों में, वहां की स्टेट्स में बाकायदा प्रो हिंदू लेजिस्लेटर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए और इस प्रकार के और भी कानून पास हो, इस प्रकार के और भी रेजोल्यूशंस पास हो, प्रस्ताव पारित हो, इसके लिए ग्राउंड वर्क अभी से शुरू किया जाना चाहिए। NCRI नेटवर्क कंटेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है और जिसकी एक रिसर्च रिपोर्ट आई है जिसमें सोशल मीडिया के फीड को एनालाइज करके ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन पर एंटी हिंदू हेट कैंपेन में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है और किस प्रकार से एंटी हिंदू हेट फैलाने के लिए, हिंदुओं के विरोध में घृणा और नफरत फैलाने के लिए और हिंदुओं के बारे में बहुत ही घृणित स्टीरियोटाइप्स बनाने के मामले में सोशल मीडिया साइट सबसे आगे हैं और इन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग हो रहा है एंटी हिंदू हेट फैलाने के लिए। तो बाकायदा एक साइंटिफिक स्टडी है ये, जिसमें बहुत से तथ्य पे प्रस्तुत किए गए हैं। मैं रिपोर्ट का आपको लिंक दूंगी, आप पूरी रिपोर्ट खुद जाके पढ़ सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुई है बाकायदा, जिसमें कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स में से आप तमाम विजुअल्स देख सकते हैं कि किस प्रकार के हेट स्टीरियोटाइप्स हिंदुओं के विरोध में फैलाए जाते हैं। और चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर ट्विटर हो या फिर और भी ऐसी बहुत सी साइट्स के नाम हैं जिनके नाम आपने शायद कभी सुने भी नहीं होंगे। तो कैसे एक सुनियोजित प्रोपोगंडा चलता है हिंदुओं के विरोध में हेट फैलाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी चेतावनी दी गई है कि जो ये कंपनी एंड सोशल मीडिया साइट्स को चलाती है वो किस प्रकार से असमर्थ रही हैं अब तक हिंदू विरोधी इस कंटेंट को प्रतिबंधित करने में, इसको हटाने में, और इस क्षेत्र में इन्हें और ज्यादा काम करने की जरूरत है कि इस प्रकार के कंटेंट के विरोध में कार्यवाही हो। अमेरिका में अगर हिंदुओं के खिलाफ हम हेट अटैक्स की बात करें तो आपको मैं एक उदाहरण देती हूं पिछले साल का। पिछले वर्ष 14 इस प्रकार के हेट क्राइम्स अमेरिका में हिंदुओं के विरोध में देखने को मिले कैलिफोर्निया स्टेट में, जहां पर एक आरोपी पकड़ा गया और इस एक आरोपी ने 14 हिंदू महिलाओं को टारगेट किया गया और इन 14 महिलाओं की एक सी प्रोफाइल थी। ये सभी हिंदू महिलाएं थी 50 से 70 वर्ष के बीच में और जो कि साड़ी पहनती थी, साड़ी पहने हुई थी और भारी भरकम ज्वेलरी पहने हुई थी, आभूषण थे और उनके गले से बहुत ही बेरहमी से ये जो आरोपी था वो आभूषण खींचता था। तो ये सब हालांकि रॉबरी के केसेस थे और 2 महीने के अंतराल में 14 हिंदू महिलाएं जो थी उसकी टारगेट थी, विक्टिम थी और जैसे कि मैंने कहा एक ही सी प्रोफाइल थी इन सभी महिलाओं की। लेकिन ये जो क्राइम्स हैं, चूंकि वो एक ही प्रकार की महिलाओं को टारगेट करता था और इस प्रकार से उनकी जो ज्वेलरी है वो बहुत ही बेरहमी से गले से खींचता था, तो इस प्रोसेस में वो उनको हर्ट भी करता था, चोट भी पहुंचाता था। तो इन सभी को हिंदुओं के विरोध में हेट क्राइम्स के तौर पर क्लासिफाई किया गया। वहां के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जहां पर ये क्राइम कमिट हुआ, वहां के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने इस बात की पुष्टि की कि हिंदू महिलाओं के खिलाफ होने वाले हेट क्राइम्स की श्रेणी में ही आता है। तो ये तो सिर्फ मैंने कुछ उदाहरण दिए ये दिखाने के लिए कि हिंदुओं के विरोध में, हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और अगर आप इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे तो आपको ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं दिखाई जाती। तो मुद्दा सारा क्या है? मुद्दा वही हिंदू फोबिया से जुड़ा है, क्योंकि हिंदू फोबिया को ना तो वैश्विक स्तर पर डिफाइन किया गया है, ना संयुक्त राष्ट्र संघ और न ही कोई और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इसको लेकर कोई भी रेजोल्यूशन पारित करता है। इसलिए हिंदुओं के मुद्दे जो है वो दबकर रह जाते हैं और पॉपुलर इमेजिनेशन में हिंदुओं को जो है वो परपेट्रेटर्स के तौर पर दिखाया जाता है और न कि विक्टिम्स के तौर
पर। तो इस प्रकार की जो, जैसे कि सोशल मीडिया रिपोर्ट के बारे में मैंने बताया, जिस तरीके की टाइपिंग चलती है हिंदुओं को लेकर, उससे इस तरीके के क्राइम्स जो है उनकी न्यूज हमें उतनी देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए जो जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया को कंडेम करते हुए ये प्रस्ताव पारित किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि अमेरिका की दूसरी स्टेट्स में नहीं, बल्कि उन सभी देशों में जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो कनाडा हो या फिर ब्रिटेन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी देशों में भी इस प्रकार की लॉबिंग करनी चाहिए हिंदुओं को, इस प्रकार का एक्टिविज्म करना चाहिए कि इस प्रकार के हिंदू फोबिया के थ्रेट को रिकग्नाइज करते हुए इस प्रकार के जो प्रस्ताव है वो इन सभी देशों में पारित हो। क्योंकि हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम्स जो है बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर फिर अटैक किया गया और फिर से भारत विरोधी और हिंदुइज्म विरोधी ग्राफिटी बनाई गई। तो इसका रिकॉर्ड रखना भी मुश्किल है कि पिछले कुछ महीनों में ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, अमेरिका, इन सभी वेस्टर्न कंट्रीज में किस प्रकार से हिंदुओं के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, जो हिंदू मंदिर हैं, उन पर किस प्रकार से प्रहार हुए और किस प्रकार से अटैक हुए। जहां तक भारत की बात आती है तो भारत में भी हिंदुओं पर जो अटैक्स है, हिंदुओं के विरोध में जो हेट क्राइम्स है, उनमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। लेकिन चूंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए इस प्रकार के लेजिस्लेशंस भारत में तो बनने, इस प्रकार के प्रस्ताव भारत में तो पारित होने से रहे, लेकिन भारत में भी हिंदुओं को आवश्यकता है कि राजनीतिक रूप से संगठित होकर इस प्रकार की लॉबिंग करें कि जो हिंदुओं के जो इश्यूज हैं, हिंदुओं के वो मुद्दे हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आए और जो हिंदुओं के विरोध में जो गतिविधियां हो रही हैं, जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं, भारत के सभी हिंदुओं को संगठित होकर इस प्रकार से लॉबिंग करनी चाहिए कि ये जितने भी हो ज्यादा से ज्यादा मीडिया की नजर में आए, मीडिया कवरेज में आए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।